Hi everyone, I'm Dr. Devika, a physiotherapist and a new mom. आज की हमारी वीडियो पोस्टपार्टम जर्नी पे है। हम क्या कर सकते हैं 0 to 6 मंथ के अंडर आफ्टर डिलीवरी एंड हम अपनी कोर को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एब्डोमिनल मसल्स को कैसे बेटर कर सकते हैं, बैक पेन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, फीडिंग का हमारा पॉस्चर, बेबी को उठाने का पॉस्चर एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू विद इन 6 मंथ पोस्टमार्टम जर्नी इज़ गोइंग टू बी इन दिस वीडियो। लेट्स गेट इनटू इट। तो मेरे पास बहुत सारी पोस्टमार्टम मदर्स आते हैं और कहते हैं कि हमारा बैक पेन है, हमारा एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या बच्चे को मैं ज़्यादा देर उठा लूँ तो मुझे स्टिचेस में पेन हो जाता है। तो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, 9 मंथ जब आप रखेंगे बेबी को तो आपकी एब्डोमिनल मसल स्ट्रेच होगी, हमारा पेल्विक फ्लोर मसल पे भार आएगा। हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल होती है वो हमारा ब्लैडर, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूट्रस एंड हमारी सारी लोड को पकड़ के रखती है और बेबी के प्रेशर की वजह से वो वीकन एंड लेंथन हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस 6 मंथ में हमारी पेल्विक फ्लोर मसल, एब्डोमिनल मसल एंड बैक मसल्स, तीनों मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। बट जल्दी नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी अभी हम डिलीवर करके आए हैं, तो ये नहीं करना कि विद इन 6 वीक्स या विद इन 8 वीक्स हमें करना ही है, हमें टमी अंदर करना है। दैट्स ओके। लोग बोल रहे हैं आप मोटे लग रहे हो, बोलने दो। आपने बच्चा पैदा किया है, 9 महीने लगे हैं बच्चा पैदा करने में, ठीक करने में भी टाइम लगेगा। इट्स ओके, इट्स योर जर्नी, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। सो विद इन 6 to 8 वीक्स आपको अपने पॉस्चर का भी ध्यान रखना है। पॉस्चर का ध्यान कैसे रखेंगे, बेबी को जब हम फीड कराएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा बैक रेस्ट रहे, हमारा 90 डिग्री पे या हम लॉन्ग सिटिंग पे रहें, हमारा जो फीडिंग पिलो है वो यूज़ करें। अगर फीडिंग पिलो नहीं है तो नॉर्मल पिलो यूज़ करें, बट बेबी का जो फेस है, जो बेबी के लिप्स हैं, वो आपके एरोला, आपके निप्पल की स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए ताकि आपको बेंड ना करना पड़े। बिकॉज आप बेंड करेंगे तो फीडिंग हाफ एन आवर करानी पड़ती है या 20 मिनट करानी पड़ती है। आपकी पेक्टोरल्स जो हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ट्रैप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेन-देन हो जाएगी, तो आपको पेन होने लग जाएगा, सर्वाइकल भी हो सकता है। तो कोशिश करनी है हमने पॉस्चर ठीक रखना है बेबी को फीड कराते हुए। जब बेबी को हम उठाएंगे तो हमने कोशिश करनी है कि हम बेंड करके ना उठाएं, लाइक बैठ जाएं एंड देन फिर आप उसको उठाएं। और हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि हाँ बेबी को उठा के हम घूमते हैं सुलाने के लिए, या फिर बेबी रो रहा है तब, दैट्स फाइन, आप वो कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि बेबी को बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों की आदत ना डालें, और जब ज़रूरी है वो चीज़ करना तब करें। अदरवाइज़ बेबी को लेट के खेलने की आदत ज़्यादा डालेंगे तो आप भी बेटर रहेंगे, बेबी भी खुश रहेगा। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो पहले 0 to 6 वीक या 0 to 8 वीक्स, लाइक फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 मंथ, हमने रेस्ट पे ध्यान देना है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है। हमने हेल्दी खाना है, फ्राइड नहीं खाना, मैदा नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। हमें अपने वॉकिंग पे, अपनी बॉडी पे ज़्यादा लोड नहीं देना। अगर आपको लग रहा है मेरा टमी अभी भी बाहर है, आई लुक लाइक 4 मंथ प्रेग्नेंट, दैट्स टोटली फाइन। मैं अपनी स्टार्टिंग की आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, जब मेरा डिलीवर जब हुआ ही था, जस्ट विद इन अ वीक, दिस इज़ माई फ़ोटो एंड आई वॉज फैट, लाइक आई लुक लाइक 4 मंथ प्रेग्नेंट। इट्स नॉर्मल टू बी लाइक दैट। सो पहले 6 to 8 वीक्स में हम रेस्ट करेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे, एंड साथ साथ हमारा स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने स्किन केयर का टाइम निकालेंगे, अपने आप को पैम्पर करेंगे। इट्स ओके, फाइन। आपने इतना कुछ करा है, बॉडी ने आपकी बेबी को डिलीवर करने के लिए अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे। कोशिश करेंगे कि हम सूट कर सकें अपनी बॉडी को और प्रेशर ना दें अपने पे पतला होने के लिए। साथ साथ हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करेगी। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करेंगे, कोर ब्रीदिंग करेंगे। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग क्या करना है, हमने अपने डायफ्राम पे हाथ रखना है एंड डीप ब्रेथ्स लेंगे
अगर आपको लग रहा है कि डायफ्रामेट ब्रीथ करने पे आपके स्टिचेस वगैरह पे खिंचाव पड़ रहा है तो आप इसको स्लो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रही हूँ बट मैं अपने डायफ्राम को प्लेस कर रही हूँ, देख रही हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अच्छे से कर पा रही है या नहीं। स्टार्टिंग में आपने 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है और 10 टाइम्स करना है, दिन में 2-3 बार करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको बेटर लगेगा वैसे वैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आफ्टर 8 वीक आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है। लाइक विदिन 2 मंथ्स आपका जो यूट्रस है वो श्रिंक होके अपनी जगह पे आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टमी बिल्कुल अंदर चला जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। प्रेगनेंसी फैट पूरा चला जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स कि आपका पूरा प्रेगनेंसी वेट, वाटर रिटेंशन और इंटरनल वुंड पूरा हील हो। तो फर्स्ट 2 मंथ में यूट्रस तो श्रिंक हो गया, अपनी जगह पे आ गया। यू फील लिटिल बिट मोर एनर्जी बिकॉज बेबी जो है थोड़ा स्लीप शेड्यूल लेना शुरू कर लेता है, तो आपको रात की थोड़ी सी नींद बेटर हो जाती है। लाइक 5-6 आवर्स अब आपको अपना सोने को मिल जाता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस में आपको लोड भी नहीं आएगा जो कि हमारे को अभी बॉडी नहीं ले सकती, और आपकी बेसिक कोर जो है वो भी स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगी। तो कीगल एक्सरसाइजेस क्या है और क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। कीगल एक्सरसाइजेस हमारी पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम इसलिए करते हैं ताकि एक्चुअली क्या होता है कि बेबी के बाहर की वजह से मसल लेंथन हो गई, तो जब भी हम स्नीज करेंगे या कफ करेंगे तो बहुत सारी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारा यूरिन निकल जाता है या फिर हमें ऐसा लगता है हमारी पैंटी गंदी हो गई बिकॉज ऑफ दैट। तो कोर मसल को स्ट्रेंथन करना, पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरी हमारी कीगल एक्सरसाइज में आपने ऐसे इमेजिन करना है कि आपको वॉशरूम जाना है, कि आपको यूरिन पास करना है, बट वॉशरूम में कोई है, आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है अपनी वजाइनल मसल को, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 एंड रिलीज इट। अगेन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलीज इट। स्टार्टिंग में 1 to 2 वीक्स आपने ये करना है विद 5 सेकेंड होल्ड और 10 सेकेंड होल्ड, जो भी आपको बेटर लगे और इजीली हो पाए। दिन में 2-3 बार करेंगे तो बेटर रहेगा। एंड आफ्टर अ वीक और सो आपने इसको एडवांस करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लिफ्ट में हैं तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बहुत अच्छे से 4th फ्लोर पे, देन यू विल रिलीज 3rd एंड देन यू रिलीज 2nd एंड देन 1st एंड 4th। आपको लेवल्स में कॉन्ट्रैक्ट करना है इसको और लेवल्स में छोड़ना है। इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट करने से कंट्रोल बेटर होगा आपकी वजाइनल मसल्स का। एंड दीज आर द कीगल एक्सरसाइजेस जो आपकी कोर को स्ट्रेंथन करेगी एंड आपकी वजाइनल मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी। सो ये रहा हमारा 1 to 3 मंथ्स का कि कैसे हम कोर को बेसिक स्ट्रेंथन कर सकते हैं और कीगल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो अब हमने 4th मंथ हमारा जब शुरू होगा तो बेबी की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, बेबी क्लस्टर फीडिंग करना शुरू करेगा, तो आपकी नींद थोड़ी सी गड़बड़ दोबारा होनी शुरू होएगी एंड दैट्स फाइन। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, इट्स अ जर्नी, यू हैव टू गो थ्रू इट। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं इस पीरियड में? फ़र्स्ट ऑफ ऑल डाइट बहुत अच्छी रखनी है। हमें पता है कि हम पुराने कपड़ों में भी फिट नहीं हो रहे हैं, दैट्स फाइन, यू आर एबल टू डू दैट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, कोशिश करनी है कि हमने अपना डाइट अच्छा रखना है, ब्रीदिंग करनी है, कोर एक्सरसाइजेस करनी है, कीगल करनी है। अब 4th मंथ में हम बेसिक एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे जो हमारा टमी टक करने में भी हेल्प करेगा, एब्डोमिनल मसल जो लेंथन हुई है वो कम करने में भी हेल्प करेगा। पेल्विक टिल्ट करेंगे। हमने क्या करना है, अपनी बैक को नीचे प्रेस करेंगे एंड पेल्विस को हल्का सा ऊपर उठाएंगे एंड देन रिलीज, हल्का सा एंड रिलीज, हल्का सा एंड रिलीज। स्टार्टिंग में इसमें होल्ड नहीं करेंगे एंड आफ्टर अ वीक यू कैन होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स एंड 10 टाइम्स, और दिन में 2 से 3 बार हम कर सकते हैं। सो
ये हो गया 4th मंथ तक का जर्नी। अब 5th मंथ में हमने अपनी एक्सरसाइजेस थोड़ी सी एडवांस करनी है, बिकॉज़ नाउ आप अपना बेटर फील कर रहे होंगे। साथ साथ हमने अब वेट लॉस जर्नी की तरफ भी जाना है। कैसे करेंगे? अपना हाइट देखेंगे, क्या हाइट है, अपना वेट देखेंगे और उसके हिसाब से अपना BMI कैलकुलेट करेंगे। आप गूगल पे भी कर सकते हैं, चैट GPT से भी पूछ सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपका कितना वेट होना चाहिए वो हम अपना टारगेट में रखेंगे। दैट्स फाइन। अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारी जो नॉर्मल अंडर वेट वुमेन होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान 15 to 16 kgs गेन करती हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो 18 kg वेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया था। मेरी 5.5 हाइट है एंड मेरा प्रेगनेंसी से पहले 56 kg वेट था और प्रेगनेंसी के वक्त लास्ट में मेरा 78 kg वेट था। सो विद इन 6 मंथ अब मैंने जो अब जो मेरा वेट है वो 57 kg है। मैंने 21 kgs अप्रॉक्सीमेटली वेट लूज़ किया है। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत हार्श अपने पे रही हूँ या बहुत ज़्यादा मैंने अपने पे वैसे किया है, बट मैंने डाइट अच्छी ली है, कोशिश की है कि बाहर का कम से कम खाऊँ और दिन के 5000 स्टेप्स अब आफ्टर 4 मंथ मैं करती हूँ, 4 to 3 मंथ के बाद। और अपनी कैलोरीज जो है वो मैं 1500 तक लिमिट रखती हूँ। इससे मेरी मिल्क प्रोडक्शन भी दिक्कत नहीं होती और मेरा वेट इंक्रीज़ भी नहीं होता। सो ये जो पैटर्न है वेट लॉस जर्नी का, ये आपको कैसे डिसाइड करना है कि हमने अपनी कैलोरी काउंट रखनी है। आप गूगल कर सकते हैं कि मैं डेली बेसिस पे कितना कैलोरीज ले रही हूँ, लाइक पर मील कितना ले रही हूँ और कितना मुझे लेना चाहिए। चैट GPT आपकी हेल्प कर सकता है इसमें। एंड आप किसी डाइटिशियन को भी कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको करना है तो। अदरवाइज़ ऑल यू कैन डू इज़ कि आप आधे घंटे की वॉक करें, अपना डाइट अच्छा रखें, ऑयली नहीं खाएं और कोशिश करें कि न्यूट्रिशियस डाइट। प्लस हमारी जो अब एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी और एडवांस होएंगी। कैसे होएंगी, क्या होएगी, लेट्स गेट इन। In 5 months or 4.5 months you can do these exercises. First of all is bridging for core strengthening। 10 to 15 सेकेंड का होल्ड कर सकते हैं, नीचे रखेंगे। होल्ड अपने हिसाब से करेंगे जैसे आपको सही लगेगा। यूजुअली मुझे 10 सेकेंड होल्ड सही लगता था तो मैं वो करती थी, तो आपने ये करना है एंड नीचे। सेकेंड, हमें टमी टक करने के लिए कोर की एक्सरसाइज करनी है। उसमें हम सबसे पहले करेंगे नी टू चेस्ट। मैं इसके 30 सेट्स करती थी और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कैसे। मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी तो इसलिए स्टिचेस नीचे दिक्कत थी, ऊपर नहीं थी। तो जो भी सिजेरियन है हो सकता है उन्हें थोड़ी दिक्कत आए, तो आपने अपनी जो रिपीटेशंस हैं वो अपने हिसाब से देखनी है। अगर आप 30 रिपीटेशन नहीं कर सकते तो आप 15 कर लीजिए। आफ्टर अ वीक आप उसे बढ़ा लेना और दिन में 2 बार कर लेना। सेकेंड है साइड टू साइड रोटेशंस। इसकी रिपीटेशन भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं 20 to 30 सेट्स करती थी इसके। नाउ लेग रेजेस। लेग रेजेस इसमें मैं होल्ड नहीं करती थी, बट आई यूज टू डू 30 to 40 सेट्स एट वन टाइम। आप मदर हैं, आपको पता है कि आपको कैसे अपने बेबी को करना है, बिकॉज़ हर मदर का तरीका अलग होता है बच्चे को पालने का और अपनी पोस्टमार्टम जर्नी से निकलने का, तो अपनी पोस्टमार्टम जर्नी को बेटर बनाने का। सो all the best to you. You are a great mother and hope you are doing great mentally, physically, emotionally in this journey. Anything you want to talk about or any consult you want, आप कॉल कर सकते हैं हमें इस नंबर पे कभी भी। Take care new mom.